वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये फ्रेंड्स आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की करते हो तैयारी, चाहे आप बैंक की करते हो, चाहे आप रेलवे की करते हो, चाहे अदर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हो, तो 100% उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके पहले बेसिक पॉइंट्स क्या है और एडवांस लेवल के पॉइंट्स क्या हैं, उसको भी आज से हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा क्या, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब देखिए इस त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब यहाँ पे आपका 3 होता है, ठीक है। उसके बाद कोण का मतलब क्या होता है, आपका कोण होता है। कोण यानी एंगल होता है। जैसे यहाँ पे ये बन गया क्या, आपका एक एंगल बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसके बाद मिति, मिति का मतलब आपका होता है माप से। किससे मतलब होता है, मिति का मतलब आपका क्या होता है, माप से। यानी 3 कोणों के माप को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके कैसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल के क्या पॉइंट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, हर एक पॉइंट सीखेंगे, ताकि यहाँ के पढ़ने के बाद आपको दोबारा त्रिकोणमिति पढ़ना ना पड़े। जैसे अगर त्रिकोणमिति पढ़ना होगा तो इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, एक एंगल आपका राइट एंगल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल। और ये आपका छोटा एंगल होगा यानी न्यूल कोण होगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल है तो इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी इसको हम कहते हैं कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण भी कहते हैं। उसके बाद इसके जो नीचे होगा उसको हम बेस या आधार कहते हैं, बेस या आधार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से या इसके ऊपर जो यहाँ पे मान लेते, अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, समझ गए आप। अब अगर इसको हम इसको ए, इसको बी और इसको सी दे दें, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो इसके सामने हमेशा लंब होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे थीटा हो गया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने थीटा यहाँ पे रखा है तो इसके सामने ये वाला लंब होगा, ठीक है, ना कि ये वाला। समझ गए आप लोग, इसके सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा। यानी थीटा के सामने जो भुजा होगी वो आपका क्या होगा, लंब होगा। और थीटा के नीचे यानी इसके नीचे जो भुजा होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है इसके सामने जो भुजा होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के 3 मान होते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद आपका एक आ जाता है कोसेक, क्या आ जाता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा लंब बटे में कर्ण, इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ गए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा बराबर आपका होता है यहाँ पे लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ गए। अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब इसको हाइपोटेनस बटे बेस हो जाएगा। समझ गए। अगर आपको कॉट का निकालना हो तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो आधार है ये आधार आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका लंब हो जाएगा यानी आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ गए आप लोग।
उसके बाद कोसेक थीटा, ये लास्ट बचता है। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर ये आपको पता है तो पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री आप आसानी के सॉल्व कर लेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, पहले ये बेसिक पॉइंट्स है, पहले इसको नोट करिए, जल्दी से आप लोग नोट करिए, तुरंत जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगर इसको याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा साइन थीटा, उसके बाद एक नीचे पाई, कोस थीटा, उसके बाद फिर एक पाई, उसके बाद आप लास्ट में लिख दीजिएगा क्या? टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाइएगा। क्या बनाएंगे? ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन खींचिएगा, फिर एक लाइन यहाँ पे। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता करना है तो क्या होता है बताइए जल्दी से? लंब बटे कर्ण होता है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा बताइएगा जल्दी से? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा लंब बटे आधार, यानी इसको हम कह सकते हैं लाल बटे कक्का। अगर आप देखिएगा यहीं पे, अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा? इसका ऊपर से जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पता करना है, ठीक है, सेक थीटा की, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता करना है तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है, उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट्स क्या है हमारा? अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 बटे सेक थीटा, क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। उसके बाद अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको अगर पता रहेगा 1 बटे में, यानी कॉट थीटा की वैल्यू, तो आप आसानी से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इससे और क्या एक पॉइंट्स बनेगा? अगर आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसे इसको और भी लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद और करके और लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 की बात करें तो और करके 10 की वैल्यू लिख लीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ये हमारा अगला पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है, पहले इसको याद करिएगा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे में कॉट थीटा। इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसको इस फाइंड में इसमें भी लिख सकते हैं, मतलब इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग? अब चलिए, अब अगला देखेंगे कि साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर में अगर वैल्यू दे देता है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट्स बहुत ही अच्छा पॉइंट्स चल रहा है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छी बात है,
और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंटों को इससे फ़ायदा हो सके। जैसे अगला पॉइंट, अगर आपको स्क्वायर में पता करना है तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू पता रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू मैंने कई बार बता चुका है। क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ये वो होता है क्या, यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे अगर आपका थीटा है, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कर्ण होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, ये आपका लंब हो जाएगा, थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है, उसके नीचे आपका बेस होता है। उसके बाद ये जो जहाँ पे राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस या कर्ण होता है, ये आपका बेस या आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे पहले, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दोनों भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यही करता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय है, ठीक है। अगर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर यानी सभी में क्या कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बटे कर देंगे, तो यहाँ पे लंब के स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार के स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर, यानी सभी में क्या करेंगे, हम कर्ण के स्क्वायर का बटे कर देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे। समझ गए आप लोग, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, सभी की वैल्यू में भाग दे देंगे, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं। आप लोग एक बार समझ गए कि कर्ण को ही हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, यानी इसका मान आपका 1 हो जाएगा। फिर बराबर करिएगा, लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कर देंगे हम साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर। आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, हमने अभी बताया था, कास की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे कास का स्क्वायर थीटा। समझ गए। यहाँ पे देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया ना। देखिएगा अगर आपको साइन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कास का स्क्वायर बराबर आपको पता करना हो तो 1 हो जाएगा। यहीं पे अगर आपको साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन का स्क्वायर पता करना हो तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो अगर ये प्लस में है तो इधर आएगी, क्या हो जाएगी, माइनस में, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा तीसरा फार्मूला, हो गया। अब देखिए अभी ये हमने साइन और कास में क्या डिफरेंस है, क्या फार्मूला होती हैं, उसको हमने पता किया है। अब पता करेंगे इसी फार्मूले से, इसी को उठाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पता करेंगे। कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कास के स्क्वायर, या चलिए पहले हम साइन के स्क्वायर से सभी में भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटे में साइन का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा बटे में साइन का स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाग कर रहे हैं, प्लस कास का स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका, बताइए, साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये अभी मत लिखिएगा, यहाँ पे इससे पहले आपको एक पॉइंट्स बताना मैंने भूल गया है, हमने भूल गए हैं, ठीक है, उसको पहले आप बता दें, उसके बाद आपको इसका अगला फार्मूला बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। देखिएगा अगर आपको tan का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन का स्क्वायर बटे में कास का स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको काट का स्क्वायर निकालना है तो ये होता है आपका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कास का स्क्वायर बटे में साइन का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा काट होता है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए पहले। या आपको स्क्वायर ना दिया है
केवल tan दिए रहे, ठीक है, तो ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर आपको कॉट स्क्वायर ना दिए रहे तो ये आपका होता है क्या, कॉस का स्क्वायर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग जल्दी से करिए नोट, तब तक हम इसको ऊपर से, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए कि यस यस सर समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए अगला पॉइंट्स देखते हैं। देखिएगा अभी एक ही पॉइंट से सभी आपके पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। जैसे हमने अभी बताया था साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा बराबर हमने 1 बताया था, ये बताया था ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन के स्क्वायर थीटा से सभी में भाग करेंगे। देखिएगा साइन का स्क्वायर थीटा बटे में साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कास का स्क्वायर थीटा बटे में साइन का स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में साइन का स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब देखिए साइन का स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1, फिर प्लस कास का स्क्वायर थीटा बटे में साइन का स्क्वायर थीटा, किसका मान होता है, काट का स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 बटे साइन का स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये किसकी वैल्यू होती है बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट और बनके तैयार हो गया। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अब इस बारे जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसमें कास स्क्वायर का भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे बटे में आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे में कास स्क्वायर थीटा। ये हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो साइन का स्क्वायर थीटा बटे में कास का स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं टेन का स्क्वायर थीटा, अभी हमने आपको बताया था। फिर प्लस करिएगा कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर बराबर करिएगा 1 बटे में कास स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया ये नंबर्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला उससे पहले हम कुछ इस पे बेसिक क्वेश्चन करवा लेते हैं ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। उसके बाद tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है, यानी 8/15। तो पता क्या करना है आपको, 15 साइन थीटा माइनस 8 कास थीटा बटे में 15 साइन थीटा प्लस 8 कास थीटा, यही हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का ये आपको कोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका राइट एंगल होगा, ये आपका थीटा अगर यहाँ पे है तो इसके सामने ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होता है, यानी लंब की वैल्यू यहाँ से 4 है, आधार की वैल्यू यहाँ से 3 है, हमें कर्ण की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यानी कर्ण का स्क्वायर बटे में बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर फिर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट में आपका 25 हो जाएगा। तो अगर रूट में 25 है तो इसकी वैल्यू आपका क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, यानी कर्ण की वैल्यू आपकी 5 हो गई। अब देखिएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है बताइए, लंब बटे
कर्ण होता है, यही होता है। अब यहाँ से देखिएगा लंब क्या है 4 है, कर्ण क्या है 5 है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। यहाँ पे या तो 4/5 आएगा, या तो आपका यहाँ पे अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 8 पंचे 40, यहाँ पे आ जाएगा क्या 0.8 आ जाएगा। ठीक है, या तो ये वैल्यू देगा या तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने बता दिया है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहता तो इसको सिंपल कैसे कर सकते थे, देखिएगा बहुत ही सिंपल कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू आपको अगर पता है, tan थीटा की वैल्यू, तो आपको पता हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण आधार होता है, तो दोनों की वैल्यू रख के स्क्वायर कर देते, तो इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करते ऐसे तो आपको 5 आ जाती कर्ण की वैल्यू। उसके बाद साइन थीटा बराबर ये हो जाता है, तो इसको सॉल्व करते तो आपका ये क्या आ जाता है 0.8 आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। आंसर आपका ये आएगा, या तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 4/5 आएगा, या तो आपका 0.8, इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यहाँ पे आपको tan थीटा की वैल्यू 8/15 दिया है, यानी ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये आपका क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 982। ठीक है, तो कर्ण का बराबर हो जाएगा रूट में 289। तो अब बताइए अगर 289 रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 17, यानी कर्ण की वैल्यू आपकी 17 आ गई। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कर्ण की वैल्यू निकल गई ना। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, ये था, और बटे में आपका क्या था 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, ये था। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से अगर रखेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम दो तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले इसको समझेंगे, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे 17 है, यानी 8/17। फिर कॉस थीटा की वैल्यू आधार क्या है 15/17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रखिएगा, तो 15 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे यानी 8/17 माइनस यहाँ पे देखिएगा 8 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 15/17। ठीक है, अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, और नीचे इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाई 8/17, फिर प्लस करिएगा 8 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू 15/17। ठीक है, अब देखिए एक ऊपर में प्लस में है, एक माइनस में है, तो अगर इसका ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ऊपर 0 है, ठीक है, तो नीचे में कोई भी नंबर बटे में हो, ठीक है, कोई भी नंबर बटे में हो, तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।